बच्चों आज हम क्लास 9th के मैथ के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम इट मीन संख्या पद्धति के पार्ट नंबर 2 के बारे में स्टडी करेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ मोटिवेशनल लाइंस। अभी न पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। ना हारे ना हारेंगे कभी, यह किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। उदाहरण नंबर 1 आता है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अभी इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बताना है, जितने भी आपको उदाहरण दिए गए हैं ये सारे के सारे कथन क्या होंगे, इसके अंदर सत्य है या असत्य है। इसको क्या करना है, कारण के साथ इसका उत्तर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहाँ से, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है और प्राकृत संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या जैसे 0, 1, 2, 3, 4 अप टू कहां तक होती है, अनंत तक होती है। प्राकृत संख्या क्या होती है, जो भी आपकी गिनती वाली संख्याएं होती है जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अप टू कहां तक होती है, अनंत तक होती है। जो भी आपकी गिनती वाली संख्याएं होती है उन सभी को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जब भी हम क्या करते हैं, प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 मिला देते हैं तो क्या बनती है, पूर्ण संख्याएं बनती है। अब इस क्वेश्चन को देखकर बताना है कि यहाँ पर प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या एक प्राकृत संख्या होती है। अभी यहां से हम देखते हैं सभी के सभी पूर्ण संख्याओं को देखते हैं। पूर्ण संख्याओं के अंदर क्या आती है, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू कहां तक आती है, अनंत तक आती है। क्या 0 आपकी प्राकृत संख्या में आती है, नहीं आती है। तो यहां पर क्या होगा, कुछ एक पूर्ण संख्या तो क्या होगी, प्राकृत संख्या हो सकती है, परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या कभी भी प्राकृत संख्या नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आता है और प्राकृत संख्या में क्या होता है, यहां पर 0 नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, यहां से असत्य आएगा। तो असत्य के लिए यहां पर कारण क्या होगा, यहां पर हम लिखेंगे क्योंकि शून्य क्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी। शून्य एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। यहां से क्वेश्चन नंबर 2 आता है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। अभी आपको क्या बताना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पूर्णांक क्या होती है। पूर्णांक के लिए क्या होगा, यहां पर इट मीन्स पूर्णांक के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती है। पूर्णांक क्या क्या होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, माइनस अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक सारी की सारी संख्याएं आती है। जैसे यहां पर हम क्या लिखते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू अनंत तक होती है। और यहां पर नेगेटिव में क्या क्या होती है, -1, -2, -3 अप टू कहां तक होती है, अनंत तक होती है। जो भी संख्या माइनस के अनंत तक, अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक होती है उनको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अभी क्वेश्चन क्या आता है यहां पर, और साथ में हमें पता होना चाहिए परिमेय संख्या क्या होती है। अभी यहां से हम देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो संख्या है आपकी p बटे q के रूप में लिखी जाती है। इट मीन्स अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है। और यहाँ पर हर की वैल्यू इट मीन्स q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होती है। यदि हर की वैल्यू q की वैल्यू 0 हो जाती है तो यहाँ से संख्या क्या बन जाएगी, अनंत बन जाएगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताना है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। अभी यहाँ से हम देखते हैं जो भी आपके पास पूर्णांक दिए गए हैं, पूर्णांक क्या क्या दिए गए आपके यहाँ से, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू अनंत तक। जो भी आपके 0 से बड़े होते हैं वो तो क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। जो 0 से छोटे होते हैं, नेगेटिव वाले होते हैं, उनको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। यदि हम सभी के सभी पूर्णांक के बटे में 1 लगा देते हैं, यहाँ से 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, और यहाँ से ऋणात्मक के केस में भी क्या करते हैं, 1 लगा देते हैं बटे, -1/1, -2/1, -3/1। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो आपके पास 0 है, 0 के बटे में क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से क्या होगा, 0/1 क्या होगा, p/q के रूप में होती है। 1/1 भी क्या होगा, p/q के रूप में है।
-2/1 भी क्या है यहाँ पर p/q के रूप में है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सभी के सभी पूर्णांक क्या होंगे आपके p/q के रूप में है और q की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ से सत्य आएगा। तो इसका कारण क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को हम m को क्या करते हैं m/1 के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए क्या होगा, प्रत्येक पूर्णांक क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर आप इसके लिए कारण क्या लिखोगे, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक m को हमने यहाँ पर क्या मान लिया, कोई पूर्णांक मान लिया m मान लिया। यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हो, a b c कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ से होगा हमारे पास, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक m को m/1 इट मीन्स क्या होगा, यहाँ से p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अभी यहां से हम देखते हैं परिमेय संख्या क्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या क्या होती है आपकी, जो कि आपकी p/q के रूप में होती है। वो सभी की सभी क्या होती है आपकी, यहाँ से परिमेय संख्याएं होती है। परिमेय संख्या यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, जैसे 3/1, 2/1, 5/3, 2/7, 3/8। अभी हम यहाँ से देखते हैं पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या अभी अभी देखी थी हमने क्या होती है। पूर्णांक संख्या कौन सी संख्या होती है हमारे पास, माइनस का अनंत से लेकर कहाँ तक होता है, प्लस के अनंत तक होती है। 0, 1, 2 अप टू कहाँ तक होती है, अनंत तक। माइनस में क्या होती है, -1, -2 और कहाँ तक होती है आपकी, अनंत तक होती है। यदि हम क्या करते हैं, पूर्णांक संख्याओं के बटे में 1 लगा देते हैं, -1/1, -2/1, 0/1, 1/1, 2/1। तो यहाँ पर क्या होगी, सभी की सभी पूर्णांक क्या होते हैं आपके, परिमेय संख्या हो सकते हैं। परंतु अब यहाँ से हमें पता करना है कि सभी की सभी परिमेय संख्याएं क्या पूर्णांक होती है। यहाँ पर हम देखते हैं 3/1। 3/1 किस में आता है आपका, पूर्णांक में आ सकता है। यहाँ से क्या होगा, 3 के बटे में यदि हम 1 कर देते हैं तो ये क्या होगा आपका, यहाँ से पूर्णांक संख्या होगी। 2/1 किस में आएगा, 2/1 भी आपका पूर्णांक संख्या में आता है। क्या 5/3 आपका कभी पूर्णांक संख्या में आएगा, नहीं आएगा। 2/7 आपका क्या पूर्णांक संख्या में आएगा, नहीं आएगा। 3/8 क्या होगा आपका, कभी पूर्णांक संख्या में आएगा, नहीं आएगा। तो हम यहाँ से देखते हैं 3/1 और यहाँ से क्या होगा 2/1। 3/1 और 2/1 तो क्या होगी आपकी पूर्णांक संख्या में आ सकती है, परंतु 5/3, 2/7 और 3/8 कभी भी आपकी क्या होगी, पूर्णांक संख्या में नहीं आएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कुछ परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक होती है, लेकिन सभी की सभी आपकी परिमेय संख्या क्या होगी, कभी भी पूर्णांक नहीं होगी। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखे कि 5/3, 2/7, 3/8 कभी भी आपकी पूर्णांक संख्या में नहीं आएगी। इसलिए यह कथन क्या होगा आपका, असत्य होगा। इसके लिए हम यहाँ पर कारण क्या लिखेंगे, जैसे 3/8 क्या होगा, यहाँ पर एक परिमेय संख्या है, परंतु पूर्णांक संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उदाहरण नंबर 2। 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या क्या होती है आपकी, p/q के रूप में होती है, और जहां पर क्या होता है, q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होती है। अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेते हैं, एक संख्या रेखा लेते हैं। संख्या रेखा पर हम देखते हैं कि आपकी परिमेय संख्या कैसे ड्रा की जाती है। यहाँ पर हमने क्या मान लिया, 0, उसके बाद 1, उसके बाद मान लिया यहाँ से 2। अभी हमें पता है यहाँ से किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में, जैसे आपका 1 और 2 है, या आपका 0 और 1 है, इन दो संख्याओं के बीच में क्या होती है, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती है।
अभी हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1 और 2 को, यदि हमें क्या करना है यहाँ पर 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 में क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। जब हम क्या करते हैं 5 में 1 ऐड करते हैं, कितना आएगा, 5 और 1 कितने होते हैं, 6 होते हैं। जब भी हमें दो परिमेय संख्याओं के बीच में दो संख्याओं के बीच में हम क्या करते हैं, 5 या 5 से ज्यादा परिमेय संख्या निकालते हैं, जितनी भी हमें परिमेय संख्या निकालनी होती है उसमें हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। अभी यहाँ पर हमें क्या करना था, 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो 5 में हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। तो 5 में 1 ऐड करते क्या आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। अभी जो हमारे पास यहाँ पर 6 आएगा, जो यहाँ पर क्या होगी, संख्या रेखा होगी, इसको हम क्या करेंगे, 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ से क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या होता है, 1 और 2 के बीच के जो हिस्सा होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे 1, यहाँ से क्या होगा आपका 1, ये क्या होगा 2 3 4 5 6। तो 1 और 2 को हमने क्या किया, इट मीन्स 1 और 2 के बीच की संख्या रेखा को हमने क्या किया, 6 भागों में डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 1 को 6 से गुणा भी करेंगे और 6 से क्या करेंगे, भाग भी करेंगे। ऐसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 को 6 से गुणा भी करेंगे और 6 से क्या करते हैं, भाग भी करते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा, 6 की गुणा जब हम 1 से कराते हैं तो कितना आएगा, 6 आएगा यहाँ से, और बट्टे में कितना आएगा, 6 आएगा। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, 6 की गुणा जब हम 2 से कराते हैं, 6 दूनी कितने होते हैं, यहाँ से 12 आएगा, और बट्टे में कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 6/6 आएगा, और यहाँ से कितना आएगा, 12/6 आएगा। अभी हम यहाँ से देखते हैं 6/6 का मतलब क्या होता है हमारा, 6 को यदि 6 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। 12/6 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है। तो इट मीन्स आपका क्या होगा, 1 किसके बराबर होगा, 6/6 के बराबर कर लिया हमने, क्योंकि हमने क्या बनाई, 1 से परिमेय संख्या बना दी। ऐसे हमने 2 से क्या बनाई, यहाँ पर परिमेय संख्या क्या बना ली, 12/6 बना ली। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, यहाँ से 6/6 कर सकते हैं, और 2 को हम किसके बराबर लिखेंगे, यहाँ से 12/6 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, डिवाइड में तो हर एक के क्या होगा, 6 ही होगा, उसके बाद क्या होगा आपका, अंश में कुछ भी हो सकता है। जैसे 6 और 12 के बीच में क्या करनी है हमें, 6/6, इट मीन्स यहाँ से क्या करना है, 12/6 के बीच में क्या करना है, परिमेय संख्या निकालनी है। तो 6 के बाद कितना आएगा, यहाँ से 7/6, यहाँ से कितना आएगा, 7 के बाद क्या आता है, 8/6, 8 के बाद कितना आएगा, 9/6, 9 के बाद कितना आएगा, यहाँ से 10/6, 10 के बाद कितना आएगा, यहाँ से 11/6 आएगा। तो 6/6 और 12/6, इट मीन्स 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होगी, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6 होगी। तो यहाँ पर हम किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं क्या क्या होगी, यहाँ से कितना आएगा, 7/6, 8/6, 7/6, 7 के बाद कितना आता है, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो यहाँ से क्या आएगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या क्या क्या होगी, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। नेक्स्ट आता है प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 के अंदर क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 1 आता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य हम किसको कहते हैं, 0 कहते हैं। क्या इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, और q की वैल्यू क्या होगी, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। अभी आपको यहाँ पर क्या बताना है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या के लिए कंडीशन क्या होती है, परिमेय संख्या के लिए कंडीशन होती है जो संख्या p/q के रूप में आती है और q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होती, वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अभी हम क्या करते हैं, जब भी हम 0 के बटे में 1 लगाते हैं तो 0 आपका किसके बराबर होगा, यहाँ से कंपेयर करने पर p के बराबर, और 1 किसके बराबर होगा, कंपेयर करने पर q के बराबर। तो 0/1 किसके रूप में होगा, आपका p/q के रूप में होगा। क्या यहाँ पर q की वैल्यू, इट मीन्स आपका 1 0 के बराबर है, नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है।
क्योंकि शून्य को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। जहां पर q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी आपको क्या करना है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। जितनी भी आपको परिमेय संख्याएं निकालनी होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके साथ क्या कर देते हैं, 1 को ऐड कर देते हैं। जितना भी वहां पर आंसर आता है, जो भी आपको संख्याएं निकालनी है, जिस चीज के बीच में निकालनी है उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, 3 और 4 के बीच में क्या करनी है, 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है, 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम 6 के अंदर क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से कितना आया, 6 और 1 कितने होते हैं, हमारे पास 7 होते हैं। जो हमारे पास यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर आएगा, इस नंबर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। ऐसे हम क्या करेंगे, इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। 3 को क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। 3 से कितना होता है, 21 होता है, बटे में कितना आएगा, 7 आएगा। 4 से कितना होता है, यहाँ पर 28 होता है, बटे में कितना आएगा, 7 आएगा। अभी हम यहाँ से देखते हैं 21 बटे 7 और 28 बटे 7 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आ सकती है। तो यहाँ पर हम लेते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या मान लिया, एक संख्या रेखा मान ली। संख्या रेखा के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर क्या मान लिया, यहाँ पर इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, 3 मान लिया, इसको क्या मान लिया, 4 मान लिया। अभी हम 3 को किसके बराबर लिख सकते हैं, यहाँ से 3 को किसके बराबर लिखेंगे हम, यहाँ से 21 बटे 7। 21 बटे 7 क्या होता है, 3 ही होता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 21 बटे 7 लिख दिया। 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 28 बटे 7। तो यहाँ से कितना आएगा, 28 बटे 7 आएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्योंकि हमें क्या करना है, 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। 3 और 4 जो आपकी संख्या रेखा पर बिंदु होंगे, इनको हम क्या करेंगे, 7 भागों में डिवाइड करेंगे और 6 यहाँ से क्या लेंगे, पॉइंट्स लेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 आएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 21। 21 के बाद कितना आता है, 22 बटे 7 आएगा। 22 के बाद 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और यहाँ से कितना आएगा, 27 बटे 7 और यहाँ से क्या होगा आपका, 28 बटे 7 तो है ही है। तो हम यहाँ से क्या लिखते हैं, 3 बटे 5, सॉरी यहाँ से हम क्या लिखते हैं, जो हमारे पास क्या होगा, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होगी, यहाँ से 21 बटे 7, 21 बटे 7 के बाद 21 बटे 7 आपकी काउंट नहीं होगी यहाँ पर। तो यहाँ से कितना आएगा आपका, 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 27 बटे 7। तो यहाँ पर 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ये वाली होगी। तो ये क्या आएगा, आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी आपको क्या करना है, आपको ना यहाँ पर परिमेय संख्या दी गई है, परिमेय संख्याओं के बीच में क्या निकालनी है, परिमेय संख्याएं निकालनी है। अभी तक हम क्या करते हैं, सिंपल संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालते थे। अभी हमें क्या करना है, परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है। किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याएं, इट मीन्स किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती है। अभी हमें क्या करना है, 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। जब हम क्या करते हैं, 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या आएगा, जितनी हमें संख्याएं निकालनी है उसमें हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। यहाँ पर कितनी निकालनी है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 5 के अंदर हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। 5 और 1 कितने होंगे, यहाँ से 6 होंगे। जो भी आपके पास यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर आएगा 6 आएगा। इस नंबर को हम क्या करेंगे, 3 बटे 5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। यहाँ पर 4 बटे 5 से भी क्या करेंगे, गुणा भी करेंगे और क्या करेंगे, भाग भी करेंगे।
तो यहाँ से कितना होता है, 6 तिये कितने होते हैं यहाँ पर 18, 6 पंजे कितने होंगे यहाँ से 30 होंगे, यहाँ पर 6 चौके कितने होते हैं यहाँ पर 24 होते हैं, और 6 पंजे कितने होंगे यहाँ पर 30 होंगे। अभी हम यहाँ से क्या लेते हैं, एक संख्या रेखा लेते हैं। संख्या रेखा के ऊपर हमने क्या मान लिया, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट मान लिया 3/5, और लास्ट वाला पॉइंट हमने यहाँ पर क्या मान लिया 4/5। अब 3/5 को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, 18/30 के रूप में लिख सकते हैं। 4/5 को हम किसके रूप में लिखेंगे, यहाँ से 24/30 के रूप में लिखेंगे। अभी हमें संख्याएं कितनी निकालनी है, यहाँ से 5 निकालनी है। तो 5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से कितना आएगा 1, यहाँ पर कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे 3/5, और 4/5 को 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें 5 संख्या निकालनी, एक ज़्यादा करते हैं हम, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है 6 में। देखो यहाँ से 1, ये वाला 2, यहाँ से कितना आएगा 3, ये वाला 4, ये वाला कितना होगा 5, और ये वाला कितना होगा यहाँ से 6 होगा। अब 18 के बाद क्या आता है, 19 आता है। तो 19 बटे कितना आएगा 30, यहाँ से कितना 19 के बाद कितना आएगा 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, और लास्ट वाली क्या होगी आपकी 24/30 होगी। तो यहाँ से क्या होगा 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी होगी। तो यहाँ से लिखते हैं हम 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी आएगी, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये क्या आता है आपका यहाँ से आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अभी आपको यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथनों को देखकर बताना है कि कौन सा कथन आपका सत्य होगा और कौन सा आपका असत्य होगा, और इनका क्या देना है, कारण देना है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम देखते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। नंबर 1 आता है यहाँ से प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती है, जो कि आपकी गिनती वाली संख्याएं होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 अप टू कहाँ तक होगी, अनंत तक होगी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से पूर्ण संख्याएं क्या होती है। पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती है जब हम क्या करते हैं, प्राकृत संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याएं क्या क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 अप टू कहाँ तक होगी, अनंत तक होगी। प्राकृत संख्याओं के समूह में जब हम क्या करते हैं, 0 मिला देते हैं, तो वो क्या बनती है, हमारे पास पूर्ण संख्याएं बनती हैं। अभी यहाँ से आपको देखकर बताना है कि प्रत्येक आपके पास जो भी प्राकृत संख्या होगी, क्या वो आपकी सारी की सारी पूर्ण संख्या में आती है। तो यहाँ पर प्राकृत संख्या क्या क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पर पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेकर अनंत तक होती है। तो 1 से लेकर जो आपकी अनंत तक संख्या होती है, वो सारी की सारी संख्या किस में आती है, पूर्ण संख्या में आती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होगी, यहाँ पर सभी की सभी पूर्ण संख्या होगी। तो इसके लिए आंसर क्या आएगा, यहाँ पर सत्य आएगा। तो यहाँ पर हम इसके लिए कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अभी हमें यहाँ पर क्या बताना है कि आपके पास जितने भी पूर्णांक दिए होते हैं वो सारे के सारे पूर्ण संख्या में आते हैं या नहीं आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, जो कि आपकी एक नंबर लाइन होती है, इसके ऊपर आपकी संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 अप टू कहाँ तक होगी, आपकी अनंत तक होती है। यहाँ पर माइनस में क्या होती है, -1 -2 -3 अप टू कहाँ तक होती है, आपके पास अनंत तक होती है। तो यहाँ पर माइनस के अनंत से लेकर कहाँ तक होती है, प्लस के अनंत के बीच में जो भी संख्या आएगी वो क्या होती है, आपकी पूर्णांक होती है। और इनकी सभी संख्याओं के बटे में क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर ये वाली पूर्णांक संख्या क्या हो सकती है, परिमेय संख्या भी बन सकती है। अभी हम यहाँ से देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, जब हम क्या करते हैं, प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 मिला देते हैं तो वो क्या बनती है, पूर्ण संख्या बनती है। प्राकृत संख्या क्या क्या होती है हमारे पास, 1 2 3 4 5
अप टू कहाँ तक होगी, यहाँ पर अनंत तक होगी। इसके अंदर हमने क्या मिला दी, 0 मिला दी, तो ये क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। अभी क्वेश्चन क्या कहता है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जो भी आपको यहाँ पर पूर्णांक दिए गए हैं, जैसे माइनस के इन्फिनिटी से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, क्या आपके ये सारे के सारे पूर्ण संख्या में आते हैं, नहीं आते हैं। और आपका यहाँ से 0, 1, 2, 3, इट मीन्स आपकी जितनी भी पॉजिटिव वाली संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी तो क्या आती है, पूर्ण संख्या में आती है। परंतु जो आपकी नेगेटिव वाली संख्या होती है, इट मीन्स ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, वो कभी भी आपकी पूर्ण संख्या में नहीं आएगी। तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, कभी भी आपकी प्रत्येक पूर्णांक क्या होंगे, पूर्ण संख्या नहीं होंगे, परंतु कुछ पूर्णांक क्या होंगे, पूर्ण संख्या हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ से असत्य आएगा। तो इसके लिए यहाँ पर क्या लिखना, हमें कारण लिखना है। तो यहाँ से हम लिखते हैं क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4 का 3 पार्ट। यहां से हम देखते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले इसको फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो कि आपकी p/q के रूप में लिखी जाती है, और जहां पर क्या होगा, q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। वो सभी संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। जैसे हमारे पास क्या होता है 1/2, 3/2, 4/7, यहाँ से क्या होगा 3/1, 2/1, माइनस के 3/2, माइनस के 7/2 होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अभी हमें पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या क्या होती है। पूर्ण संख्या कौन कौन सी होगी, पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जब हम क्या करते हैं, प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 मिला देते हैं, तो वो सभी क्या बनती है, पूर्ण संख्या बनती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, अप टू कहाँ तक होगी, आपकी अनंत तक होगी। अभी हमें क्या बताना है कि जो भी आपकी प्रत्येक क्या होती है, यहाँ से परिमेय संख्या होती है, वो सभी की सभी आपकी पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है। कुछ एक आपकी जो क्या होगी यहाँ पर परिमेय संख्या, वो तो क्या हो सकती है, पूर्ण संख्या हो सकती है, परंतु सभी की सभी परिमेय संख्याएं कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जब भी 0 के बटे 1 करते हैं, 1 के बटे 1, 2 के बटे 1, 3 के बटे 1, 4 के बटे 1, 5 के बटे 1, तो 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, ये किसके रूप में, आपके p/q के रूप में है। तो ये तो आपके क्या होंगे, परिमेय संख्या होगी। जब हम क्या लेते हैं, यहाँ से 4/7 लेते हैं, क्या 4/7 आपका कभी पूर्ण संख्या में आएगा, नहीं आएगा। जब हम क्या करते हैं, यहाँ से 3/2 लेते हैं, 3/2 भी कभी आपका पूर्ण संख्या में नहीं आएगा। 1/2 क्या होगा, कभी भी पूर्ण संख्या में नहीं आएगा। 3/1, 2/1 आपका पूर्ण संख्या में आ सकता है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, माइनस वाली संख्या जैसे 3/2, माइनस का 7/2, ऋणात्मक वाली संख्या भी कभी भी आपकी पूर्ण संख्या में नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या कभी भी आपकी पूर्ण संख्या नहीं होगी। कुछ एक आपकी जो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, वो आपकी पूर्ण संख्या हो सकती है। इसका आंसर क्या होगा, यहाँ से असत्य होगा। तो इसके लिए हमें क्या लिखना है, यहाँ पर कारण लिखना है। तो कारण क्या आएगा, यहाँ से हम कुछ भी कारण लिख सकते हैं। यहाँ से जैसे 3/2, 4/7, माइनस वाली संख्या जैसे माइनस का 3/2, माइनस का 7/2, ये वाली संख्या क्या होती है, कभी भी आपकी पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस का 7/2 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु क्या होगी, यहाँ पर ऋणात्मक संख्या कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होगी। इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज इट मीन्स प्रश्नावली 1.1 यहाँ पर फिनिश होती है। इसी के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ मोटिवेशन लाइंस। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें।